लंकेश कहता हूं कि करके भी दिखाऊंगा, और समय आया तो करके भी दिखाया। उसके बाद रामचंद्र जी के लव कुश जो पुत्र हुए, उनके बाद की स्थिति क्या रही, घटनाएं बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। नंद वंश तक इसका जो वैशाल गौरवमयी स्वरूप था, वो यथावत अक्षुण्ण रहने का इतिहास में प्रमाण मिलता है। कोई संकट किसी प्रकार का इसके लिए नहीं आया। लेकिन पहला विदेशी शासक, मैं शब्द विदेशी वर्तमान इतिहास की भाषा शैली से बोल रहा हूं, मेरे अनुसार आप इसको यही समझें कि एक आतंकवादी मिलिंद मिहिर कुल जिसको कहा जाता है, वो यहां पर आता है और उसने राम मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं इस पर बहुत पूर्व में इस मंच से बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंग नाम का शासक, सेनापति, इस बात को भली प्रकार जान गया था कि देश में कुछ बाहरी तत्व ऐसे आ गए हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट होने वाला है, जिसका परिणाम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध होगा। तो राजा सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा का विरोध सहन करने के उपरांत उस विदेशी आतंकवादी को समाप्त किया और उसकी योजना को पूर्ण होने से पहले ध्वस्त कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि लगभग 1.5 लाख, कहीं कहीं 8.5 लाख की भी संख्या लिखी है, इतने विदेशी आतंकवादी उस समय ध्वस्तीकरण करने के लिए देश के भीतर आ घुसे थे, हजारों साल पहली बार। फिर सफाई अभियान चलाया गया और आपकी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया गया। लब्ध भूमिकत्व के उस शब्द को याद रखिए। हम दूर दूर तक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरे इसको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे थे। सेंटर को, नाभि को तोड़ दो, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो मानव जाति की नाभि अयोध्या, अवधपुरी या भारत कह लीजिए, इसको ध्वस्त कर दो तो सारा भूमंडल हमारा अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये संघर्ष की गाथा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की उनकी चालें और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति सारी की सारी राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही। जिन लोगों ने आजादी के मिलने के पश्चात राम मंदिर को इस देश की राजनीति से, इस देश की अस्मिता की मूल धुरी से दूर करने का प्रयास किया, उन्होंने देश के साथ सबसे बड़ा पाप किया, घात किया। उन पापियों ने इस मूल विषय को हटा दिया और नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाने लगा। उधर भी नहीं जाएंगे हम, सीमाएं खींचेंगे अपनी अपने आप। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि रामचंद्र जी के मंदिर को हमारे राष्ट्रीय गौरव का विषय दोनों तरफ से माना जा रहा था। इससे आगे चल करके
एक समय ऐसा आया, अयोध्या उजड़ गई। बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने स्वयं ने यहां पर विश्राम किया, साधना की, प्रवास किया। कई महीने, कई सालों तक वो यहां पर रहे। उसके बाद नए राजा आए, श्रावस्ती के। उन्होंने इस पर हमला करके अयोध्या को अपने राज्य की राजधानी बनाया और यहां से उन्होंने शासन किया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और मंदिर का जीर्णोद्धार करने के पश्चात उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से सजाया, अच्छी सजावट की। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राजा मिनिंदर के द्वारा जब इसका विध्वंस किया गया था, तो मात्र 3.5 माह के पश्चात देश के लोगों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कर लिया था। आज आप पहली बार मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हो। संघर्ष की लंबी गाथा है, बलिदानों की लंबी गाथा है। आज जब ये 22 जनवरी आ रही है, तो 22 जनवरी के दिन हम कहां से किन किन लोगों को अपने दीपक के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। तो राजा मिनिंदर विदेशी आतंकवादी के जमाने में जब इस मंदिर का विध्वंस किया गया, तो उस समय हजारों की संख्या में लोगों ने जब अपने बलिदान दिए और 3.5 माह के पश्चात अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से इसको फिर खड़ा करके दिखाया, तो आज उनके लिए भी दीप जलाने की आवश्यकता है। वो सबसे पहले वो वीर जवान थे, वो देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके दिखाया था। उनका नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंग और उनके साथियों के बलिदान को भी आज नमन करने की आवश्यकता है 22 जनवरी को। तो राजा विक्रमादित्य, जिनके बारे में हमने बहुत चर्चा की है कि आज का यूरोप और आज का एशिया जम्बूद्वीप कहलाता था, और इस सारे के शासक हमारे राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। पंडित लेखराम जी ने लिखा है, आर्य समाज के विद्वान और जगदेव सिंह सिद्धांती जी ने रोहतक से निकलने वाले आर्य जगत के समाचार पत्र में इनको श्रृंखलाबद्ध लेख के रूप में प्रकाशित कराया। उसमें वो कहते हैं कि 250 वर्ष की अवस्था राजा विक्रमादित्य की रही थी। यह मैं किसी अन्य विद्वान के माध्यम से नहीं कह रहा, आर्य विद्वान के माध्यम से कह रहा हूं, जिन्होंने ऋषि का जीवन चरित्र भी लिखा। और 93 वर्ष तक उसने शासन किया। उस समय भारत ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्रयास किया। उसके बाद इतना बड़ा प्रयास नहीं हो पाया सफल। यद्यपि उससे पहले संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने की परंपरा रही थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य संभवतः इतने बड़े भूमंडल के भाग पर शासन करने वाले भारत के अंतिम सम्राट थे। तो उन्होंने इस अयोध्या को अब से लगभग 2050 साल पहले अपना पुराना वैभव लौटाया। आज समझ लीजिए, यदि देश अपने पुराने वैभव को अयोध्या में लौटता हुआ देख रहा है, तो मोदी और योगी
विक्रमादित्य के रूप में प्रकट होकर के उस महान कार्य को संपादित कर रहे हैं। इस काल के हम साक्षी बन रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े गौरव की और गर्व की बात। ऐसा जीर्णोद्धार उस समय भी हुआ। खेल कितना घातक रहा है और किस किस तरीके से आपकी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े इस स्थल को बार बार अपमानित करने के षड्यंत्र रचे गए हैं, ये अपने अंतिम वक्तव्य में स्पष्ट करूंगा। याद रखना, ये आज मैं कुछ कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी पर जाकर के समाप्त करूंगा इसको उस दिन। तो ये उस समय अयोध्या पुराने वैभव में लौटा करके साज सज्जा इसकी की गई थी, और उसके पश्चात हमारे अन्य अनेक सम्राटों या राजाओं के शासनकाल में यह निरंतर अपनी अस्मिता को बचाए रखने में सफल हुई। लेकिन 1033 में इस पर फिर आक्रमण होता है, और 1033 का वह आक्रमण छोटे मोटे सैन्य दल के साथ नहीं था। इसको, इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए आज तक कुल 76 लड़ाई लड़ी गई हैं। 76 अयोध्या और राम मंदिर को मिटाने के लिए 76 लड़ाई। कितने बलिदान आपने दिए होंगे, लाखों लाखों के बलिदान एक बार में दिए गए हैं। आज उन बलिदानों को याद करने का समय है। तो मैं जो 1033-34 की बात आपसे कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे इस वक्तव्य पर पूर्व में विचार किया है, सुना है, वो समझ गए होंगे सलार मसूद की ओर मेरा संकेत है। महमूद गजनवी का भांजा 11 लाख की विशाल सेना को लेकर के आता है और अयोध्या का विनाश करने के लिए, जरा आप सोचिए, 11 लाख लोग उजड़ करके इकट्ठे होकर के की तरफ भागे चले जा रहे हो, तो आगे क्या लगेगा आपको। लेकिन हमारे भी 17 राजाओं ने अपनी राष्ट्रीय सेना का मोर्चा बनाया और राजा भोज जैसे उज्जैन से चल करके और दूसरे स्थानों से चल करके सारे बहराइच में पहुंच गए। राजा सुहेल देव के साथ मिलकर के खड़े हो गए, कंधा से कंधा मिला करके। मैंने आपको बताया है कि विदेशी मुसलमान इतिहासकार लिखता है कि वहां से लेकर के हिमालय की तलहटी तक, हिमालय पर्वत तक तलवारों का समुद्र लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। तलवारें चमचमाती हुई ऊपर ऐसे दिखाई देती थी जैसे समुद्रों का तलवारों का समुद्र लहरा रहा हो। उस समय आप पीछे नहीं हटे जब तलवारें समुद्र का रूप ले चुकी थीं। उस समय अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने में हम कामयाब हुए। तो हमें इस बात पर फक्र होना चाहिए कि हम उन वीर पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने तूफानों के सामने झुकना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा, थकना नहीं सीखा और थमना नहीं सीखा। उनको हराया नहीं। विदेशी इतिहासकार लिखता है कि 11 लाख को गाजर मूली की तरह काट कर समाप्त कर दिया था, एक भी वापस नहीं जा पाया था। 11 लाख यदि वो काटे थे तो आपने अपने बलिदान कितने दिए होंगे इस राम जन्मभूमि के लिए। जो राक्षस आज टीवी चैनलों पर खड़े होकर के बहस करते हैं, कोई प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण है, बलिदानों का प्रमाण मांगोगे
तो मांग लीजिए, हम देते हैं आपको। देखिए 11 लाख अगर वो कटे होंगे तो आप 2 लाख कटे होंगे, 1 लाख कटे होंगे, कटे जरूर होंगे, लेकिन जो कटे थे वो बलिदानी आज हमारे लिए श्रद्धा और सम्मान के पात्र बन गए हैं। एक दीपक उनके लिए भी होना चाहिए। और उसके बाद आगे चलते हैं। घटनाएं घटती चली गईं। तुरंत हमारे लोगों ने मिलकर के, राजाओं ने मिलकर के मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया, फिर इसको पुराना रूप लौटाया। क्यों लौटाया? क्योंकि राम किसी एक के नहीं थे, सबके राम थे। जो लखन जी ने हमारा आज का टॉपिक दे दिया, सबके राम थे। इसलिए कोई किसी राजा ने ये नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं कहा कि तेरा राम होगा। सारे हिंदुस्तान का, सारी मानवता का राम था। इसलिए सबने मिलकर के फिर जीर्णोद्धार किया, फिर राम मंदिर खड़ा हुआ और स्वाभिमान के साथ राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का संकल्प लेकर के खड़ा हुआ कि जब तक ये है और ये दिख रहा है। आपने ये कहानी बहुत सुनी होंगी कि राजा हार गया तो सब कुछ परिवर्तित हो गया, सेना हार गई, अपने आप भाग खड़ी हुई। ये कपोल कल्पित बातों को कहीं कहीं हो गई, हमेशा नहीं हुई है। हमने इतिहास को बदला, इतिहास की धारा को बदला है, राक्षसों के दलों को काट करके इतिहास लिखा है। और ये वो इतिहास है। तो ये कहानी यहां पर भी समाप्त नहीं होती है, आगे बढ़ती है। जब बाबर आता है तो बाबर ने आकर के अपना तांडव रूप यहां पर दिखाना आरंभ किया। मीर बकी खान ने इसको तोड़ने की प्लानिंग की और तोड़ने में सफल भी हुआ। लेकिन कहानी केवल इन 4 वाक्यों में पूर्ण नहीं हो जाती है। कोई रोमांचकारी घटनाएं भी हुई थी। इतिहास ने रोमांच को भी देखा था। इतिहास ने घटना क्रम के उस रूप को भी देखा था जो ये बताता है कि कोई जाति अपने देश के लिए, सम्मान के लिए मरना जीना कैसे जानती है। और उस समय हमारे देश के सर्वखाप पंचायत के हजारों की संख्या में सैनिकों ने जाकर के राणा संग्राम सिंह का साथ किया। राणा संग्राम सिंह के साथ जाकर के सेना खड़ी हो जाती है। मल्लों की सेना, योद्धाओं की सेना। और वो कहां से चलती है? हरियाणा से चलती है, आज के पंजाब से चलती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से चलती है, नरूला जी के गुड़गांव से भी चलती है। सोचेंगे कि मेरे लिए कभी कुछ नहीं कहते, तो वहां से भी चलती है और सारे मिलकर के हमला करते हैं। एक राक्षस आपका बीच में आ गया था और उसने राणा के साथ गद्दारी की। ठाकुर हरदयाल सिंह, उसने गद्दारी की और गद्दारी का परिणाम यह निकला कि हमारे राजा को उस दिन पराजय का मुंह देखना पड़ गया, अन्यथा परिणाम दूसरा आने वाला था। यह इतिहासकार लिखता है। तो 30,000 सैनिकों ने उस दिन 90,000 मुस्लिम सेना का संहार करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके
अपने सम्मान के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया था, वो भी तो याद रखने की बात है। उसको क्या भूल जाएंगे? एक राष्ट्रीय संकल्प था जो बता रहा था कि पंजाब भी एक है, हरियाणा भी एक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारा उत्तर प्रदेश, सारा उत्तर भारत, जहां जहां तक उसकी गूंज जा सकती थी हमला की, वहां वहां तक के भारतीय वहां पहुंच गए। इसलिए आज आप ये मत मानिए कि जब राम मंदिर के लिए देश संकल्प लेकर के लड़ रहा था तो मेरा कोई पूर्वज उसमें काम नहीं आया था। यदि आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या आप दूसरे स्थानों पर रह रहे हैं, तो उन हजारों सैनिकों, लाखों सैनिकों में से जो बार बार उठ उठ करके यहां से भागते थे, जरूर कोई ना कोई हमारा पूर्वज भी रहा होगा। और वो बिहार भी था, वो बंगाल भी था, वो उड़ीसा भी था, वो मध्य प्रदेश भी था, जो उनमें जा जा करके, जब रीवा का राजा आकर के यहां से सैनिक लेकर के जा सकता है, तो समझ लीजिए कि कितनी दूर दूर के लोग एक हो जाया करते थे। तो जो लाखों बलिदान बार बार दिए गए हैं, उस सबके राम के लिए दिए गए थे, और सबके राम के साथ खड़े होने वाले वो हमारे वीर पूर्वज भी सबके पूर्वज थे, जो बार बार अपना बलिदान दे रहे थे। इसलिए आज उनके लिए दीपक जलना ही चाहिए, इसलिए आज उनके लिए यज्ञ होना ही चाहिए कि आज जब हम अपने शिव संकल्प को पूर्ण करने में सफल हुए हैं, राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से अपनी नई आजादी की अनुभूति कर रहा है, राष्ट्र सांस्कृतिक जागरण के नए काल में प्रवेश कर रहा है, इसके लिए आपके संकल्प को, आपके बलिदान को हम नमन करते हैं, क्योंकि बलिदानियों का नमन करने का समय आज आया है। 15 अगस्त को नहीं आया था, वो तो आज आया है, और उसको हमको खाली नहीं जाने देना है। ये वो आर्य लोग ही थे, आर्य समाज उस समय नहीं था, लेकिन आर्य तो थे उस समय। वो सब आर्य लोग थे जो वैदिक संस्कृति में विश्वास रख करके जननी और जन्मभूमि का जो शास्त्री जी उल्लेख कर रहे थे, जो इसी को संकल्प मान करके काम कर रहे थे, जिनके सबके राम रामचंद्र जी अपने भाई से कह सकते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। क्या उसके उत्तराधिकारी इतने निकम्मे हो गए होंगे? क्या उनका कोई ख्याल ही ना रखते होंगे? ये कैसे माना जा सकता है? माना कि हमने चित्र की पूजा करने की आरंभ कर दी, लेकिन अगर इस बलिदानी गाथा को देखोगे तो हम मानेंगे कि राम के चित्र की भी पूजा हमने की है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि के लिए हमने बलिदान देने की परंपरा को कभी शून्य पर जाने नहीं दिया, कभी शून्य पर नहीं जाने दिया। जब वो गाल पर चांटा खाने वाली बात कह रहे थे, एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरे गाल को कर दो, तब भी जो हम एक अब नया कैलेंडर बना रहे हैं, 1 जनवरी को किसका बलिदान और 31 दिसंबर को किसका बलिदान, ये सारा का सारा एक एक दिन का बलिदान, जिसमें हजारों हजारों लाखों लाखों के बलिदान हमने दिखाए हैं। तो जिस समय सहयोग आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन में भी हजारों लोगों का बलिदान हुआ है, फांसियां दी गई हैं, और कह दिया अपने अपने आंदोलनों में भी जिन लोगों ने बलिदान दिए उनके लिए भी कह दिया गया कि खून की एक बूंद बहाए बिना बापू ने देश को आजादी ला करके दे दी। तुमने कांग्रेसियों का बलिदान भी भुला दिया, दूसरों की तो बात छोड़िए। उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे, लेकिन इस देश ने रामचंद्र जी के उस आदर्श को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी।
और उसी के आधार पर बलिदानों की झड़ी लगा दी। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सलार मसूद के जमाने में जो बलिदान हुए, उस समय का मध्य भारत भी आपके साथ खड़ा था, उत्तर भारत के साथ, और संपूर्ण भारतवर्ष में एक क्रांति की आग लगी हुई थी। केवल किस लिए? कि सबके राम की पवित्र भूमि को नष्ट नहीं होने देंगे। राम का मंदिर अगर दिख रहा है, पंजाब में बैठे हुए आदमी को यह भरोसा है कि राम का मंदिर मेरा सुरक्षित है, आज के पाकिस्तान में बैठे हुए व्यक्ति को यदि यह भरोसा था कि मेरा मंदिर सुरक्षित है, तो वो समझता था कि मेरा देश सुरक्षित है। कितना समर्पण था इस देश, इस मिट्टी के प्रति, इस जन्मभूमि के प्रति, क्योंकि हम सब अपने आप को राम का वंशज मानते थे, राम का उत्तराधिकारी मानते थे। हम सब राम को अपना मानते थे, सबके राम थे वो। इसलिए वो राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हुए, जैसे माला में धागा निकल जाता है और सारे फूलों को साथ कर लेता है, वैसे वो मेरे बीच से भी निकल गए, आपके बीच से भी निकल गए, और शेष संसार के बीच से भी निकल गए, सबको एकता के सूत्र में पिरो दिया, और सब उस तार में पिरोते ही अपने आप को ऐसे चेतनित अनुभव करने लगे कि मेरे भी राम, तेरे भी राम, सबके राम। ये ऐसे ही आधार नहीं बन गया, इसमें कोई पौराणिकता ढूंढता हो या कोई और चीज ढूंढता हो, ढूंढता रहे। जैसे हम राम, जैसे हम दयानंद जी के प्रति समर्पित हैं, मेरे भी दयानंद, आपके भी दयानंद, आप भी नहीं उनको दूर का मानते, मैं भी दूर का नहीं मानता, और उनके उनके होने के नाते हम सब एक दूसरे के हो जाते हैं। अच्छा, आप आर्य समाजी हैं, ऐसे ही हम राम के होकर के सबके एक दूसरे के हो जाते हैं। इसलिए राम इस देश की एकता और अखंडता के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के, सामाजिक समरसता के प्रतीक है, और उनका चिंतन, उनका पूजन इसी दृष्टिकोण से किया गया, इसी दृष्टिकोण से किया गया। अब देखिए, वहीं पर राम, जो ये सुहेल देव, राजा सुहेल देव की बेटी पोती रानी जयराज कुमारी हंसावर के राजा रणविजय सिंह के साथ ब्याही जाती है, और रणविजय सिंह पर ये उस खानदान की बेटी है, उनकी सीधी बेटी नहीं है, उस परिवार की बेटी है जिसके सुहेल देव रहे थे। और उनके सैकड़ों साल बाद जाकर के जब बाबर आता है, तो इतिहास किस तरीके से झकझोर देता है आदमी को, जरा सोचिए। वो बेटी जो सुहेल देव के परिवार से निकल करके अपने आप को जानती थी कि मेरा पूर्वज वो था जिसने 11 लाख विदेशियों को भगा दिया था, 300 350 साल बाद जाकर के उसको इतिहास ने झकझोरा। जब बाबर आता है, तो बाबर के जमाने में वो बेटी खड़ी होती है, हंसावर के राजकुमार रणविजय सिंह को ब्याही जाती है। महेश्वरानंद स्वामी जी उस समय सन्यासी के रूप में खड़े होते हैं, सारे देश का जागरण करते हैं। 30,000 की सेना लेकर के वो वीरांगना निकल पड़ती है, पति पत्नी दोनों, और सुहेल देव के इतिहास को स्मरण करके
उस दिन सैनिकों का, विदेशी सैनिकों का संहार करती है। हजारों की संख्या में काटे जाते हैं, हजारों की संख्या में। रानी पीछे नहीं हटती है, काटती जाती है, काटती जाती है। अंत में अपना भी बलिदान देती है। उससे पहले पति का बलिदान हो जाता है। 30,000 की सेना रानी की बलिदान हो जाती है, देश धर्म की रक्षा के लिए, सबके राम की अस्मिता की रक्षा के लिए। तो हंसावर की उस राजकुमारी के, उस रानी के उस बलिदान के साथ साथ अपने उन 30,000 वीरों को भी नमन करने का समय है, जिन्होंने उस समय अपना अप्रतिम बलिदान दिया था और पीछे हटना जिनको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, आज प्रसंग है, पुनः उसको स्पष्ट करता हूं। जिस समय रामचंद्र जी का मंदिर तोड़ दिया जाता है, उस समय हमारे देश के, मैं स्वयं उस स्थान पर गया हूं और आजकल वहां पर वहां का जिला न्यायालय चलता है, जिसको आप अंबेडकर नगर कहते हो। आप आजकल अंबेडकर नगर का जिला न्यायालय उसमें उस समय चल रहा था। अब से 10 साल पहले मैं वहां गया था, उनके किले में। भीटी के राजा मेहताब सिंह 2.25 लाख सैनिकों को लेकर के चलते हैं। ये 2.25 लाख सैनिक उस किले में आ नहीं सकते। शास्त्री जी, फिर क्या रहा होगा? सबने अपने अपने बलिदान देने के लिए अपने आप को सहर्ष राष्ट्र के लिए दे दिया होगा। आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की परंपरा आज की नहीं, हजारों साल की पुरानी परंपरा है। किसके पास, राजा के पास 2.25 लाख सैनिकों को रखने की व्यवस्था थी जी उस समय? किले बताते हैं कि उनके पास इतनी सेना उसमें रह सकती होगी। कोई भी किला देखिए आप, किलोमीटर 2 किलोमीटर में फैला हुआ मिलता है ज्यादा से ज्यादा। उसमें तो राजकार्य और जो उसके आवश्यक कार्यालय होते हैं, निवास आदि होते हैं, वही पूरे होते हैं। तो फिर वो रहते कहां थे? जनता निकल आती थी अपने आप, देश पर मर मिटने के लिए। राजा 75 साल की अवस्था का बुढ़ा आदमी, लेकिन वो बहादुर शाह जफर नहीं था जो वीर्यहीन नपुंसक था, और जिसको हमारे क्रांतिकारी जाकर के तलवार पकड़ा रहे थे और वो डरता हुआ हाथों से कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा। बहादुर शाह जफर दिल्ली में कह रहा था 1857 क्रांति में, जिसको वीर बना करके दिखाया जाता है। लेकिन वो शेर घोड़े पर सवार होकर के चलता है, नेतृत्व करता हुआ आगे। गंगा स्नान के लिए निकला था, रास्ते में ये मालूम पड़ा कि मेरा मंदिर तोड़ दिया गया। उल्टा हट लेता, रे भाई ऐसा हो गया। मुनादी कराता है, लोग आते हैं, चलो महाराज हम आपके साथ हैं। क्या थे वो लोग दीवाने, कहां गए वो लोग? रह रहकर याद आती है उनको, रह रहकर याद आती। सोचते हैं कि उनके लिए भी दीपक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे दीपक को जलाने के लिए अपने दीप बुझाए थे। लेकिन उनके दीपों को बुझने नहीं देंगे, ये भी हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दीप बुझाए ही इसलिए थे कि अगले दीप जले रहें। आज वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुके हैं, हमारे दिलों में जलते हैं उनके दीपक। हमारी अंतस चेतना, हमारी आत्मा, हमारे आत्म तत्व के साथ वो मिल चुके हैं, इसलिए उनके दीपक को बुझने नहीं देंगे। तो
राजा लेकर के चलता है, लड़ाई लड़ता है, अपना बलिदान देता है। साथ के लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो क्या उनके बलिदानों को भूल जाएंगे, या वो बलिदान भूलने के लिए दिए गए थे? या हम इतने गद्दार और कृतज्ञ हैं कि अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को याद नहीं रखेंगे? अरे गांधी, नेहरू, तुमने चाहे लाख प्रयास कर लिए, तुम्हारे 5 मुस्लिम मंत्रियों ने 5 बार प्रयास कर लिया, लेकिन इस देश का युवा जाग चुका है, इसका आर्यत्व जाग चुका है, इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जाग चुका है। ये अब अपने देश के उस वीरत्व को, उस पुरुषत्व को नमन करने के लिए लालाई तेहरो 22 जनवरी को दिन आ रहा है। उसी समय एक और घटना घटित हुई। आज की भाषा में बोल रहे हैं तो एक सिरफरा आतंकवादी, अगर कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों और वो जो रोमिला थापर है, सुना होगा ना नाम आपने, वो भी इतिहासकार है बहुत बड़ी। उनके दृष्टिकोण से देखोगे आप आदरणीय लखन जी, तो उनकी दृष्टि से वो आतंकवादी है और आप भी आतंकवादी हो। उसने क्या किया था? दीन दयाल पांडे नाम का एक योद्धा, लहलहाती हुई जवानी, और मालूम पड़ा कि मेरे पड़ोस का राजा इतनी बड़ी सेना लेकर के चला गया और सारे मारे गए। यदि हम कायर होते, यदि हम डरपोक होते, तो घरों में घुस जाते मरने के लिए, छुपा लेते चेहरों को। अब शत्रु आ जाएगा, मार देगा। लेकिन उसने आकर के अपने साथियों को ललकारा, रे तुम्हारी जवानी को लानत है, घरों में बैठे हो, हमारा राजा मर गया, हमारी अस्मिता लुट गई, खड़े हो जाओ। 70,000 की सेना निकल करके आती है उससे शेर के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गया उस समय का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में 70,000 की सेना के साथ जाकर के लड़ता है विदेशी आक्रमणकारी से, और जाकर के भिड़ जाता है। बड़ी संख्या में बलिदान होते हैं। देवी दीन पांडे का भी बलिदान होता है। सिलसिला यहीं नहीं रुका था, इसके बाद भी सिलसिला निरंतर जारी रहा। हमलावर आते रहे, राम मंदिर तोड़ा जाता रहा। ऐसे 76 युद्धों का वर्णन रामचंद्र जी के बारे में, इस राम जन्मभूमि के बारे में किया जाता है। मेरे एक मित्र थे, मित्र तो नहीं कहूंगा मैं, मुझसे बहुत बड़े थे उम्र, प्रोफेसर राजेंद्र जी, फरीदाबाद में रहते थे। रांची में स्वरूपानंद जी ने एक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया था साईं बाबा के खिलाफ। उसमें हम सम्मिलित होने के लिए गए थे, बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर से कहीं अधिक नॉलेज रखते थे। उन्होंने मुझे बताया, दिखाया, जब मैं उनके घर पे गया तब दिखाया भी। राम जन्मभूमि के निर्णय में उनके पास कितने सबूत थे, उनके आधार पर उनका 45 बार नाम उस राम जन्मभूमि के केस में आया है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये कहा। उनके पास 1528 की अयोध्या का चित्र था, जो गांव का मैप होता है, सजरा जिसको बोलते हैं, भूचित्र। तो उस समय कौन सा खेत कहां पर स्थित था, वो पूरी अयोध्या का मानचित्र उनके पास दुर्लभ रूप में उपलब्ध था।
तो उसमें राम जन्मभूमि के नाम से वो खाता अंकित था उस समय भी 1528 के रिकॉर्ड में। तो उससे स्पष्ट हो गया था। अंत में एक बात कहकर के विराम देता हूं। कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा जी, जो आज उनके बारे में मैं पढ़ रहा था और आपसे बात करने से पहले उनसे मैंने वार्ता भी की, वो राम जन्मभूमि के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित की गई हैं। यह अभिनंदनीय कार्य है। यदि ये किसी और सरकार के काम शासन काल में काम हो रहा होता तो ऐसे लोगों को वहां पर फटकने भी नहीं दिया जाता। अब से पहले 3 वर्ष पहले वो बहन, उसको मैंने अपने हाथों से कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। वहां के उद्योगपतियों के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मदन लाल धिंगड़ा पुरस्कार से वो सम्मानित की थी मैंने। जब मैं उनको सम्मानित कर रहा था तो उस बहन की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। पर मैं एक बात सोच रहा था, और आज आपको भी शायद वो बात अच्छी लगेगी, कि ऐसे तो कोठारी बंधु इस देश में लाखों हुए, आज एक बहन के आंसू नहीं देखे जा रहे तो लोगों ने तो लाखों बहनों के आंसू देखे होंगे। इसलिए इतिहास की उस विरासत को क्या हम भूल जाएंगे? क्या वो भूलने के लिए बनी थी? इसलिए आज की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, ये सारी की सारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण ढंग से निभा रही हैं। देश के गौरव का प्रतिष्ठापन हो रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये देश के गौरव का प्रतिष्ठापन हो रहा है, पुनर्स्थापन हो रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा शब्द से भी जोड़ें तो सारे देश के भीतर प्राणों का संचार हो रहा है, नव ऊर्जा का संचार हो रहा है। और वो नव ऊर्जा का संचार आज ये वही देश है जिसको कल परसों की कांग्रेस सरकार डराया करती थी, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी की पड़ी हुई गेंद को हाथ मत लगा देना। राम लखन, अपने लखन भाई जी अपना बैग भूल गए हो, उठाकर मत दे देना, उसमें बम हो सकता है। क्या देश था जिसमें बैठ करके ट्रेन में 10 मिनट में एक दूसरे के हो जाया करते थे हम। आपने अपना भोजन निकाला, मेरे से पूछा जी लो लीजिए, दोनों ने मिलकर के खा लिया। थोड़ी देर में मैंने निकाला, मैंने बांट दिया, सब खाते थे। इस देश में सीधे सीधे मना करने लगे, भाई भाई से मना करने लगा, नहीं मैं तो अपना लाया हूं, तुम खा लो। सबको सब आतंकवादी दिखाई देने लगे, भय से डरा दिया सारा देश। बिल्कुल सही बात है। सारा देश भय से डरा दिया। और आज वही देश है, फिर वही चीज लौट आई। कहीं आपने सार्वजनिक स्थानों पर यह सुना है कहीं ये राम का स्थापन है? ये राम का स्थापन है। ये राम के स्थापन के साथ आज नई परंपराएं बनेंगी, स्थापित हो चुकी हैं, बनेंगी नहीं। कि जो देश घाती शक्तियां हैं वो हमारी सगी नहीं है, कुछ नहीं लगती। सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी की बहस को दिन में सुन रहा था। एंकर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ रहे थे, क्या आपकी नजरों में ये
देशभक्त नहीं है। देखिए कैसा अटपटा सवाल है और सीधा पूछा जा रहा है, लेकिन बताने वाला अटपटा नहीं है, जवाब देने वाला अटपटा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं नहीं, देशभक्त तो हैं, लेकिन ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है। गर्व से कहते हैं, और राष्ट्र की चेतना के साथ जो छेड़छाड़ करता है, वैदिक संस्कृति की मान्यताओं के साथ जो छेड़छाड़ करता है, इस देश को पुण्यभूमि पितृभूमि नहीं मानता, पवित्र भूमि नहीं मानता, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं इनको राष्ट्रभक्त नहीं मानता। राष्ट्र और देश, राज्य, तीनों में अंतर होता है। विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं। कितना बढ़िया शानदार जवाब था। आज राष्ट्रभक्त बनाए जाने का समय है। हम और आप तो सब राष्ट्रभक्त बैठे हैं, लेकिन जो देशभक्त तो थे, राष्ट्रभक्त नहीं थे। जो आतंकवादी थे, देशभक्त भी नहीं थे, राष्ट्रभक्त भी नहीं थे, और हमको बहकाते जा रहे थे। दूर जंगल में ले जाकर के हमको अकेला कर लिया था। गंगा जमनी संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति, आ जाओ आ जाओ, झांझ बजाएंगे। झांझ बजाते बजाते दूर जंगल में ले गए, वहां जाकर के अकेले में मारे जा रहे थे। कितनी बहनों के साथ क्या क्या हो गया, कितनी माताओं के साथ क्या क्या हो गया, कितने परिवार उजड़ गए, कुछ हमने ध्यान ही नहीं किया। 75 साल में भी क्या क्या हो गया देश। आज उन सब पर पूर्ण विराम लग रहा है, और लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। पाकिस्तान का हिंदू भी कह रहा है मोदी जी हमको बुला लो। आज के राम मंदिर के इस कार्यक्रम का 160 देशों में सीधा प्रसारण होगा। 160 देशों में, जिनमें से मुस्लिम कंट्री भी शामिल हैं। और सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि हमको देशभक्ति मत सिखाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों से। अभी स्मृति ईरानी गई थी वहां पर, वहां की मस्जिद में जाकर के उन्होंने सिर खाली रखा हुआ है। इस काफिर औरत को क्यों बुला लिया, ये कमेंट उन पर किए गए हैं। वहां की सरकार ने कह दिया है कि हमारे देश का मामला है, और तुम हमारी नजरों में मुसलमान नहीं हो, तुम वही हो जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यानी हिंदू ही हो तुम, उन्हीं की औलाद हो। इसलिए हमको मत सिखाइए, हमको अपनी मान्यताएं अपने आप स्थापित करनी है। सऊदी अरब जैसा देश आपके लिए कह रहा है कि आप राम मंदिर की स्थापना कर रहे हो, हम बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये है, सारा देश नहीं सारी दुनिया बोल रही है आपके साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, राम। जय जय श्री राम। चंद्रकांता गिरा जी, जय जय श्री राम। आइए, राम किशोर विश्वकर्मा जी और हमारे लाल बहादुर सिंह राजपूत जी, दोनों शिक्षक साथी आ जाएं। राम किशोर विश्वकर्मा जी, लाल बहादुर सिंह जी, दोनों शिक्षक साथी। ममता प्रभाकर जी, आइए। राम किशोर विश्वकर्मा जी, स्वागत है जी। राम किशोर जी आइए, माइक खोल लीजिए। राम किशोर जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सबसे पहले जय जय श्री राम। जय जय और श्री मेरे राम। डॉक्टर राकेश कुमार जी आए के सामने प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतनी इतनी अति उत्तम प्रेमी और राष्ट्रवादी उद्बोधन से हम सबको गौरवान्वित किया है। हमें तो मालूम ही नहीं था इस देश के राम मंदिर के लिए इतने युद्ध लड़े गए हैं, इतने संघर्ष हुए हैं। आज हमें मालूम चला, हमारे कितना जबकि लोग हमारा चल गया कि राष्ट्र की चेतना इसी प्रकार हर युवाओं की जगह, और इस राष्ट्र शिक्षा भारत के नई नींव का पत्थर बने। सभी आयोजनों के लिए सादर प्रणाम। धन्यवाद रामकिशोर विश्वकर्मा जी। अभी लगातार 3 दिन इसी विषय को लेकर के बोलेंगे। आइए लाल बहादुर सिंह राजपूत जी। हाँ,
नमस्ते सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। बोलिए लाल बहादुर जी, बोलिए। हाँ, ये बोलना चाह रही है कि ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका वर्षों से और जन जन को इंतजार था। जो हिंदुत्व प्रेमी थे, राष्ट्रभक्त थे, कई बलिदान, कई लोगों ने अपने सुखों का त्याग करके इस राष्ट्र के लिए जो इतना अच्छा और पुण्य क्षण आज देखने को मिल रहा है, वो तो हमारे कई संचित पुण्यों का फल है। हमें हमने बहुत संघर्ष देखे हैं अपने जीवन में भी, अपनी बुद्धि के अनुसार किया भी है। लेकिन आज इतने जल्दी हमारे सामने ये दृश्य उपस्थित हो रहा है। सबको बधाई, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। धन्यवाद। हमारे ये दोनों शिक्षक साथी हमारे साथ। आइए ममता जी, ये भी हमारी शिक्षिका बहन है। ममता, ममता जी। जी ममता जी आइए। जी बोलिए ममता जी। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और हमारे जो डॉक्टर राकेश सर ने जो आज प्रवचन दिए बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा किया, मतलब सुनते बहुत अच्छा लगा। चलिए और भी प्रयास और जो करिए जी। हाँ बोलिए बोलिए। और जो आज चल रहा है राम राम, हर गली गली में नारा गूंज रहा है, उस, उसको देखते हुए सर बहुत अच्छा है। 22 जनवरी तक यही पर्व मनाया जाना है। बिल्कुल मनाया जाना। हमारे हर्षोल्लास के साथ तैयारी है, पूरी चल रही है देशों में। आर्य समाज मेहरोनी में 2 से दीपक जलाए जाएंगे 22 तारीख को। हाँ जी, हाँ क्या जी, बात है नमस्ते सर। जी। जी और नमस्ते। आपको पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर विषय लेकर आते हैं, जो कि वर्तमान की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है और सुनने में भी आनंद होता है। और उधर से डॉक्टर राकेश आर्य जी जैसे हमारे इतिहासकार, जो हमारा निश्चित रूप से, मैंने तो पहली बार सुना कि इतनी बार युद्ध हुआ और इतनी बार हम लोग बार बार ये इस पर जीते, और कितने हमारे उन सैनिकों को, उनको जो महापुरुषों को, बलिदानियों को उस दिन नमन करना चाहिए। तो जितना मैं लिख सकी मैंने लिखा। मुझे आर्य समाज मेहरोनी 2 से दीपक जलाएगा उस दिन। जी बिल्कुल चलाएंगे। हम लोग झालरे लगवा रहे हैं अपने घरों पर, दीपावली पूरी बना रहे हैं। आर्य समाज में यज्ञ करेंगे, सभी आर्य समाज यज्ञ करेंगे, पूरा हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बहुत अच्छा ममता लगा, प्रभाकर हृदय जी, से ममता जी आ डॉक्टर जाना साहब को शाम को प्रणाम धन्यवाद। करने के लिए। 22 तारीख को आ जाना, वहीं अपना आर्य समाज मेहरोनी टीकमगढ़ रोड पर करेंगे कार्यक्रम। जी मेजर साहब। जी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरी एक डिटेल में और पूरे ऐतिहासिक बात जो बताई है। ये काफी लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि इतिहास के बारे में जान चाहते ही नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया है। और मैं भी एक कर रहा हूँ, हम आर्य समाज सालवन की तरफ से हम ये कर रहे हैं। उस दिन गांव के अंदर हम हर गली के अंदर पहले भी हम करते आए हैं, कल 22 जनवरी को हम गली गली के अंदर हवन करेंगे और शाम को जो दीपक का काम करेंगे हम। अभी लखन जी की तरह हम भी है, आर्य समाज का प्रांगण अच्छा हमारा भी, हम 200 दिए हम भी जलाएंगे वाह। और गांव की गली गली के अंदर हम हवन करेंगे जिस दिन। तो ये जोश संदेश हम देंगे। हमें तो जोश जी आया डॉक्टर राकेश कुमार जी को सुन करके। हमने कहा जो है वो हमें एक दीपक की बार बार बात कर रहे थे, तो हमें ध्यान आया कि अब 2 से दीपक जलाए जाएंगे। नहीं, घर पे भी जलाएंगे और आर्य समाज में भी जलाएंगे जी, बिल्कुल। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। जी अ, नमस्ते जी। देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी, देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी पहली बार जुड़े हमारे बीच में। देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी, देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। जगदीश प्रसाद सेन जी, जगदीश प्रसाद सेन जी, विकास वर्मा, जगदीश प्रसाद सेन जी, विकास वर्मा। देखिए माता चंद्रकांता जी, हम सबको बुला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। ध्यान रखना इस बात का, नहीं आप भूल जाओ फिर 4 दिन बाद हमें डांटती फिरो फिर कि तुम किसी को बुलाते नहीं हो। देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी, विकास वर्मा, आइए। जगदीश कुमार सेन जी, जगदीश कुमार सेन जी,
वीडियो खोल लीजिए भैया अपने अपने सब लोग। विकास वर्मा जी, विकास जी, माता चंद्रकांता जी, कोई नहीं पूछता है, हमारे लिए दोषी मत ठहराना फिर। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब माता चंद्रकांता जी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे कि आप बुलाते नहीं हो किसी को। डॉक्टर राकेश कुमार जी एक दिन बहुत डांटा था इन्होंने हमारे लिए। इनका अधिकार है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ऊंचा रहे। महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम ध्वनि। अभिवादन सबको नमस्ते। नमस्ते राजू। ये रियांश वशिष्ठ जो है बहुत छोटे थे 3 साल पहले, और आज धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, रियांश भी छोटे से बड़ा होता जा रहा है। रियांश जो है बराबर में बढ़ रहा है, हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है और रियांश भी बढ़ रहा है। आपका परिवार बढ़ रहा है भाई साहब। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। जी जी जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते। और जिस प्रकार से डॉक्टर सभी के लिए सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। जिस प्रकार से डॉक्टर राकेश कुमार जी ने ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखे हैं, उन तथ्यों को आत्मसात कीजिए और 22 तारीख को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि हम उस 22 तारीख को इस धराधाम पे है, उस 22 तारीख को हम देख पा रहे हैं। अगर हम इस अपने आप को गौरवान्वित महसूस ना कर पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति सारे संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। हमारे लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर के इस राम और राम मंदिर और राम भारत की सनातन संस्कृति की अस्मिता को बचाया है, और हम एक दीपक भी ना जला पाए, हम गर्व भी ना कर पाए, तो हम उस पर तर्क और कुतर्क करके अपने आप को और दूसरों को अपनी मानसिक रूप से कुंठित बने रहे, तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। आप अपने आप को जगाइए, अपने अंदर के राम को जगाइए, और जब पूरे विश्व में रामत्व चल रहा है तो आप भी राम में हो जाइए। शुभ रात्रि सभी को। बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, अच्छा लगा। सब आप इसे सीख रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि सभी को। सादर शुभ रात्रि सभी के लिए।